हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो सवाल दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे इसमें माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है, मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, और लिखेंगे इसमें तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x + 7y बराबर 50 रुपया हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो इसीलिए इसमें 5 पेंसिल दिया है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसमें 5x लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, तो इसीलिए एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया है, तो इसीलिए 7y हो जाएगा। यानी 7 कलमों का मूल्य पूछा है, तो इसीलिए 7y बराबर, यानी 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य क्या रुपया है, कुल मूल्य 50 रुपया है, तो इसीलिए 5x + 7y बराबर 50 रुपया हो जाएगा और यह समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 2 इसमें कर रहा है जबकि 7 पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य क्या रुपया है, x रुपया है, तो इसीलिए 7 पेंसिल का है तो 7 गुणे x हो जाएगा, मतलब 7x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस उसके बाद कर रहा है 5 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया दिया है, 46 रुपया दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कलमों का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या रुपया है, y रुपया है, तो इसीलिए 5y बराबर, यानी 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है, 46 रुपया दिया है, तो इसीलिए लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46 रुपया लिख देंगे और यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए दो हल प्राप्त करेंगे ताकि इसका हम ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, 5x + 7y बराबर 50 रुपया, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले 2 हल प्राप्त करेंगे। तो कैसे 2 हल प्राप्त होगा, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और बॉक्स बनाने के बाद से क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक में लिखेंगे x और एक में y लिख देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा समीकरण दिया है 5x + 7y बराबर 50, जो समीकरण 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि 5 गुणे x के जगह पे यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50, यानी 5 गुणे 3 + 7y बराबर 50 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 15 + 7y बराबर 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7y बराबर 50 - 15 हो जाएगा। अब 7y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मान हो जाएगा, 5। यानी यदि x बराबर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो y का कितना मान आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया, मतलब एक हल हमारा प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से एक हल हमको और चाहिए। ठीक है, यानी समीकरण 1 के लिए भी हमको 2 हल चाहिए, तो एक हल तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और दूसरा हल हमको क्या चाहिए, कैसे हल करेंगे दूसरा हल, तो देखिए यदि यहाँ पे 5x + 7y बराबर 50 दिया है, हम यहाँ पे x के जगह पे 10 रखते हैं। ठीक है, तो 5 गुणे 10 + 7y बराबर 50, मतलब x के जगह पे 10 रखते हैं, तो मतलब यहाँ पे
10 यदि हो जाएगा तो y का कितना मान आ जाएगा यहाँ पे 5 दहा 50 प्लस 7y बराबर 50 और 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 7y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो y बराबर क्या मान हमको प्राप्त होगा 0/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा, यानी 0 ही आएगा, मतलब y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रख देंगे y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यह तो समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग हल करते हैं, मतलब समीकरण 2 के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे और उसके लिए भी 2 हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारा जो दिया हुआ है, क्या समीकरण 2 दिया हुआ है देखते हैं। इसमें समीकरण 2 हमको दिया है 7x + 5y बराबर 46 दिया है और यह समीकरण 2 दिया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स बनाने के बाद से इसके भी 2 हल हम प्राप्त करेंगे, इसमें x इसमें y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पे 7x + 5y बराबर 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि x बराबर यहाँ पे हम 8 रखते हैं तो 7 × 8 + 5y बराबर 46, मतलब x के जगह पे यदि हम 8 रखते हैं तो y का कितना मान प्राप्त होगा, इसको हल करते हैं। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 + 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 56 हो जाएगा, और 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10, मतलब 5y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10/5 हो जाएगा। और तो y बराबर कितना हो जाएगा -10/5 हो जाएगा, और -10 हमारा 5 से कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब y बराबर हमको कितना यहाँ प्राप्त हो गया -2 प्राप्त हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, यानी एक और हमको हल चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 7x + 5y बराबर 46 रखते हैं, ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे x के जगह पे कितना रखते हैं, यदि 3 रखते हैं तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 + 5y बराबर 46 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 46 में से 21 आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5y बराबर 25 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25/5 हो जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना मान हमको प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी यदि हम यहाँ पे x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, तो y का जो मान आएगा वह कितना आएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हम लोगों ने 2 हल प्राप्त कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में जो हमने ये 2 बिंदु प्राप्त किया है, इन 2 बिंदुओं को इस ग्राफ पे क्या करते हैं दर्शाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि समीकरण 1 में समीकरण 1 से हमने जो ये 2 बिंदु प्राप्त किया है 3, 5 और 10, 0, जो ये हमने बिंदु प्राप्त किया है इसको किस पे दर्शाएंगे, यानी ग्राफ पे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो x के लिए यहाँ पे क्या देखिए 3 हमको देखना है, तो x अक्ष हमारा ये होता है और यहाँ पे हमको क्या देखना है 3 देखना है। ठीक है, अब इसके बाद से चलते हैं y अक्ष पे। ठीक है, तो y अक्ष हमारा ये होता है और y अक्ष पे हमको कितना देखना है 5 देखना है। तो यहाँ पे यदि हम चलते हैं तो कहाँ इसका बिंदु हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे, यानी 3,5 जो बिंदु हमको प्राप्त होगा वो x के सामने 3 पे हमको देखना है। ठीक है, और y के सामने 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको बिंदु प्राप्त हो जाएगा 3,5। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या देखते हैं, इसमें 10 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम कहाँ प्राप्त करेंगे, यानी पहले x अक्ष पे चलेंगे तो 10 पे चलते हैं। ठीक है, और y अक्ष पे हमको क्या देखना है 0 देखना है, तो 0 हमारा क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, इसीलिए हमारा जो बिंदु होगा यानी क्या 10 और 0, तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे समीकरण 2 के लिए x अक्ष पे 8 देखना है, तो x अक्ष पे ये 8 हो जाएगा, और y अक्ष पे हमको -2 देखना है, यानी इस पे y अक्ष पे -2,
तो हमको ये बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे ये बिंदु प्राप्त होगा। कौन सा बिंदु, यानी 8 कामा -2, यह बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद से एक और बिंदु हमको क्या देखना है, 3 कामा 5 देखना है। ठीक है, तो 3 कामा 5 हमको कहाँ प्राप्त होगा, यहीं पे ये भी बिंदु प्राप्त होगा 3 कामा 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 बिंदु हो गए। ठीक है, यानी 3 कामा 5 और 10 कामा 0, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। और मिलाने के बाद से अब इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, 3 कामा 5 और 8 कामा -2 को, यानी इन बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, तो हमको कौन सा बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, यानी 3 कामा 5 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कै रुपया होगा, 3 रुपया होगा। इसलिए कि x अक्ष पे हमको क्या देखना है, 3 देखना है। ठीक है, और y अक्ष पे 5 हमको चाहिए। और उसके बाद लिखेंगे तथा, ठीक है, एक कलम का मूल्य y बराबर कै रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे 3 कामा 5 होगा, इसलिए कि देखिए ये जो रेखा है और ये जो रेखा है दोनों कहाँ पे काट रही हैं, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, 3 कामा 5 पे, यानी x अक्ष के सामने देखिए यहाँ पे 3 पे काट रही हैं और y अक्ष के सामने कहाँ पे काट रही हैं, 5 पे। तो इसीलिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यानी 3 कामा 5 हो जाएंगे। तो x अक्ष का जो 3 होगा ये निर्देशांक, ये हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष के सामने जो दिया है 5 दिया है y अक्ष पे, तो ये हमारा y का मान हो जाएगा, मतलब कलम का मान हो जाएगा, यानी कलम का मूल्य हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।